जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ में। और आज हम आ पहुँचे हैं बागपत शहर के कोट रोड पर स्थित जेपी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पर। यहाँ पर हम बात करेंगे, जो डॉक्टर हर्षित गोयल हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के समय में जो फिजियोथेरेपी है उसका जीवन में क्या महत्व है और कब कब जो पेशेंट होते हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ पर उनसे संपर्क करना चाहिए। कई बार देखने में आया है कि जब मरीज चिकित्सक के पास जाते हैं तो जो चिकित्सक होते हैं वो भी पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी कराने की सलाह देते हैं। आखिर क्या है ये फिजियोथेरेपी और किस प्रकार ये की जाती है और क्या क्या इसमें ध्यान रखने की चीज़ें हैं, इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र आज हम इस सेंटर पर आ पहुँचे हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। सर, जैसे कि देखने में आ रहा है कि तेज़ी से जो लोगों को समस्याएं हैं, चाहे वो गर्दन की समस्याएं हैं या अन्य कई प्रकार की शरीर में दर्द की समस्याएं रहती हैं जी। और जब पेशेंट से चिकित्सक का रुख करते हैं, हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, तो वहाँ से उनको फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी जाती है। तो एक तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि वे क्या चीज़ें हैं जिनको हम अपना करके बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि तेज़ी से हम देख रहे हैं कि जनपद बागपत में फिजियोथेरेपिस्ट लगातार सेंटर्स बढ़ रहे हैं, तो उन सेंटर्स में और यहाँ पर क्या कुछ अंतर है? फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा का रूप है जिसमें हम बिना दवाइयों के इलाज करते हैं, मशीनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, अपनी हाथ की कला के द्वारा हम मरीजों का इलाज करते हैं। फिजियोथेरेपी को यदि कोई अपनाता है या कोई भी किसी भी बीमारी से बचने के लिए फिजियोथेरेपी कराता है तो उसको किसी भी दवाई लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब जैसे कि सर ने हमसे सवाल पूछा है कि फिजियोथेरेपी से बचने के लिए भी क्या, हमें बीमारियों से बचने के लिए क्या गाइडलाइंस लेनी चाहिए। देखिए, अगर हम बहुत अपने शरीर में पौष्टिक आहार लेते हैं, बहुत डेली अच्छे से व्यायाम करते हैं, डेली हम एक राउंड लगा आते हैं, एक चक्कर घूम आते हैं, 1 किलोमीटर का, आधा किलोमीटर का, जिसमें जितनी क्षमता होती है उस हिसाब से घूम आते हैं, तो हमें फिजियोथेरेपी कराने की क्या किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ना हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना हमें कोई इलाज कराना पड़ेगा, ना हम किसी बीमारी से ग्रसित होंगे। तो यही सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कभी। तो अगला प्रश्न मेरा ये है डॉक्टर साहब कि यदि समस्या आती है तो आपके यहाँ और अन्य जो फिजियोथेरेपी सेंटर है उनमें क्या डिफरेंस है? तो थोड़ा सा क्या आप विस्तृत रूप से बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी क्या सुविधाएं, क्या कुछ अलग सुविधाएं अन्य सेंटर से अलग आप प्रदान कर रहे हैं? देखिए, बागपत जनपद में हमारे बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं और वो लोग, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु यदि एक जागरूक पेशेंट है उसको बहुत अच्छी फैसिलिटी चाहिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए, किसी भी बीमारी से परमानेंट निजात चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट कितना उसकी क्वालिफ़िकेशन है, कितना उनको एक्सपीरियंस है, कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की है, कहाँ पे इंटर्नशिप की है। हमारे यहाँ आप जब भी जेपी गोयल फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर में विज़िट करेंगे, सबसे पहले आपको ये चीज़ की सुविधा मिलेगी कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्वालिफाइड है। मैं बीपीटी हूँ, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स। मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ इन ऑर्थोपेडिक्स। मैंने अपनी ट्रेनिंग की हुई है दिल्ली के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में, गाज़ियाबाद सर्वोदया हॉस्पिटल में, और 3 महीने की क्वान्टिटेटिव ट्रेनिंग मैंने की है एम्स से, एम्स दिल्ली। उसमें एम्स दिल्ली में मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखी है कि आप कितने सारे पेशेंट्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। एम्स में आप सबको पता है कितनी भीड़ रहती है, दिन में कम से कम 100 150 पेशेंट हमने एक ही कंडीशन के देखे हैं। तो यही है कि आप अगर बहुत अच्छी सुविधा चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह पे जाइए, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर में जाइए। दूसरा क्या है कि मशीन्स की क्वालिटी कैसी है, आपको किस मशीन से क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है।
मैं एक एश्योर कर सकता हूँ, जेपी गोयल फिजियोथेरेपी सेंटर में ऐसी मशीन है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन की क्वालिटी क्या है, किस कंपनी की मशीन है। बहुत सारी मशीनें आती हैं वो क्या है, सिर्फ करंट देना जानती हैं, उनको किसी भी थेराप्यूटिक उनका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट उनका ऐसा नहीं है कि वो आपको अफेक्ट करेंगी। हमारी मशीन्स क्या है, सब एकदम प्योर बेस्ट ट्रीटमेंट देती हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, कोई हार्मफुल रेज नहीं होती हमारी किसी मशीन की। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहते हैं कि कितनी मशीनें यहाँ पर उपलब्ध हैं और वो किस किस उससे संबंधित है, किस किस काम वो आती हैं थोड़ा सा। हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं। एक कोई भी आम फिजियोथेरेपी सेंटर होता है उसमें सबसे पहले एक टेंस नाम की मशीन होती है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। वो क्या है कि हमारी नर्व्स और मसल्स को स्टिमुलेट करता है, पेन चैनल्स को ब्लॉक करता है। उससे क्या है कि पेशेंट को ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, पेन सेंसेशन कम हो जाती है पेशेंट की। दूसरा क्या है, एक अल्ट्रासोनिक होती है, अल्ट्रासोनिक रेज निकलती हैं, वो डीप हीटिंग के काम आती है, पेशेंट की स्वेलिंग को कम करती है, कोई भी इंटरनल स्वेलिंग हो इंटरनल हीटिंग प्रोवाइड करती है। तीसरा क्या है, एक इंटरफेरेंशियल टेंस होता है, आईएफटी जिसको बोलते हैं। आईएफटी भी हमारा सेम टेंस वाली थ्योरी पे काम करता है, बट वो और थोड़ा डीप है और थोड़ा इफेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा है। एक तीसरा क्या है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास नहीं है, हमारे पास है लॉन्ग वेव थेरेपी, शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव क्या है कि सारे जो डीप टिश्यूज़ होते हैं, डीप मसल स्टिमुलेशन होता है और डीप हीटिंग होती है, उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। मसल्स को रिलैक्स कर देता है, रिलीज़ कर देता है हर तरह से। कोई भी मसल में स्वेलिंग होती है, कोई टाइटनेस होती है, डोम्स होते हैं, ओम्स होते हैं, सबको ख़त्म कर देता है। ट्रैक्शन मशीन होती है, ट्रैक्शन बेसिकली सर्वाइकल पेशेंट्स को दिया जाता है, लो बैक एक वाले पेशेंट्स को दिया जाता है, जिनकी स्लिप डिस्क हो जाती है उनको भी दिया जाता है। ट्रैक्शन में क्या है कि बॉडी की वर्टिब्रास को, कमर को खींचते हैं, उससे क्या है जो नर्व्स पे प्रेशर होता है वो सब कम हो जाता है। और चौथा ये है कि मॉइस्ट हॉट पैक है, उससे पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज से प्री एंड पोस्ट हॉट पैक दिया जाता है पेशेंट को। और मेन चीज़ मैं कहूँगा, मशीन मेन नहीं होती, मेन होती है एक्सरसाइज और मेन होती है मैनुअल थेरेपी। अगर आपका फिजियोथेरेपिस्ट बहुत स्किल्ड है ना, बहुत उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना आता है, तो मशीन्स का कम से कम इस्तेमाल करते हैं और मैनुअल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। मैनुअल ट्रीटमेंट ही मोस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट को मसल्स की नॉलेज है, मसल्स की नॉलेज, बोन्स की नॉलेज मेन होती है। अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट को मसल्स की नॉलेज है तो वो आपको मैनुअल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा देगा। आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। हमारा मेन फोकस ही मैनुअल ट्रीटमेंट पे होता है। मैनुअल ट्रीटमेंट पेशेंट को बहुत जल्दी और परमानेंट रिलीफ देता है। मशीन से आप ट्रीटमेंट लेंगे, आपको रिलीफ मिलेगा, बट दैट विल नॉट बी परमानेंट। बट मैनुअल ट्रीटमेंट हमेशा परमानेंट रहेगा, कभी आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज अगर आप कंटिन्यूस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हमारे बहुत दिल्ली में बहुत टॉप के सर्जन हैं, वो एक चीज़ कहते हैं, अ गुड सर्जरी एंड बैड फिजियोथेरेपी विल हैव बैड रिजल्ट्स, एंड बैड सर्जरी एंड गुड फिजियोथेरेपी विल हैव ग्रेट रिजल्ट्स। तो डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों को ये चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि वे क्या स्थितियां हैं, वे कौन कौन सी बीमारी हैं जिनका यदि उनके जीवन में यदि वो उनको फेस करते हैं तो वो आपसे आकर के संपर्क करें। अमूमन तौर पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाइकल से ग्रस्त जो लोग होते हैं, गर्दन का दर्द, जिनके कंधे में दर्द आता है, हाथ में दर्द आता है, सनपन होता है, सर्वाइकल। दूसरा शाटिका, कूल्हे में दर्द, कूल्हे से नीचे पिलहर के पैर में दर्द, कमर में दर्द, और घुटनों में दर्द, जिनको गठिया बाय हो जाती है, उसका इलाज होता है फिजियोथेरेपी में। किसी भी ऑपरेशन के बाद यदि कोई जोड़ जाम हो जाना जिसे कहते हैं, उस जाम को खोलना, वो फिजियोथेरेपी से होता है। कोई भी एक्सीडेंट के बाद यदि कोई पेशेंट चल नहीं पा रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट है हमारे पास। सबसे बड़ा पैरालिसिस का ट्रीटमेंट है हमारे पास। पैरालिसिस में क्या होता है, लोग न्यूरो के पास जाते हैं, न्यूरो दवाइयाँ दे देता है। जब न्यूरो की दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, आप कह सकते हैं न्यूरो की दवाई के साथ साथ फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल होता है। बहुत सारे पेशेंट फिजियोथेरेपी से ही ठीक होते हैं, उनको एक्सरसाइज कराई जाती है, मशीन लगाई जाती है, जिसके द्वारा पेशेंट ठीक हो जाता है। तीसरा क्या है, आजकल एक बहुत ज़्यादा चल चुका है, या कहते हैं ट्रेंड में आ गया है, घुटने बदलवाने का। लोगों को घुटनों की समस्या सबसे ज़्यादा होती हैं, तो लोग घुटने बदलवा लेते हैं। घुटने बदलवाने के बाद अगले दिन से ही फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई भी पेशेंट फिजियोथेरेपी नहीं कराता है तो वो कभी सक्सेसफुली नहीं चल सकता, उसका कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल
आप मान के चलिए बिल्कुल नहीं हो सकता। फिजियोथेरेपी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया है कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घुटने बदल रहे हैं, तो वे क्या कारण हैं जिस कारण से ऐसा हो रहा है, और वे क्या सावधानियां हैं जिनको बरत करके घुटने बदलने के जो चांसेस हैं उनको कम किया जा सकता है? देखिए, घुटने बदलने के चांसेस को बिल्कुल कम किया जा सकता है यदि हम अच्छा भोजन लें, पौष्टिक आहार लें, कैल्शियम की मात्रा पूरी रखें शरीर में अपने, एक आधा घंटे का व्यायाम करें, अपने घुटनों से रिलेटेड सारे काम करें, चलें अच्छे से। आजकल क्या है ना कि हम वेस्टर्न टॉयलेट्स का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। वेस्टर्न टॉयलेट भी एक कारण हो गया है कि घुटनों में दिक्कतें लोगों के होनी शुरू हो गई हैं। लोगों ने अब चलना बंद कर दिया है क्योंकि गाड़ियाँ आ गई हैं, बाइक्स आ गई हैं, लोग बैठ के चले जाते हैं। यदि जो लोग मैं बता सकता हूँ, एक 40 साल के उम्र के इंसान के घुटने देख लो और एक 70 साल की उम्र के घुटने देख लो। यदि वो 70 साल की उम्र वाला इंसान साइकिल चलाता है तो उसके घुटने 40 साल की उम्र वाले से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसमें हमारा अगला सवाल है कि कई बार मरीज जो होता है इस स्थिति में होता है कि वो क्लिनिक तक भी उसको नहीं लाया जा सकता। ऐसी विकट स्थिति हो जाती है, घर पर ही ट्रीटमेंट के इलाज के दौरान ही वो ऐसी स्थिति में चला जाता है। तो उस स्थिति में आपके यहाँ क्या सुविधा है? बिल्कुल बहुत सही सुविधा है हमारे यहाँ। जो मरीज़ हमारे यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए हम होम विजिट की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। उनको बहुत सारे, जैसे पैरालिसिस का मैंने उदाहरण दिया, पैरालिसिस का पेशेंट आपके पास क्लिनिक में बिल्कुल नहीं आ सकता, वो चल नहीं सकता, आप कैसे ले आएंगे उसको? तो उसकी घर पे ही फिजियोथेरेपी हो जाएगी। घुटने बदलवाने के बाद भी घर पे फिजियोथेरेपी हो जाएगी। कमर दर्द, कंधा जाम, कोई भी समस्या हो, घर पे फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी डिस्टेंस तक आप ये कवर कर सकते हैं, मतलब 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, कितनी दूरी पर यदि पेशेंट है तो वो आपसे संपर्क करें होम विजिट के लिए? जी, दायरा तो खैर ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते क्योंकि समय की इसमें थोड़ी सी बद्धता रहती है। 10 से 12 किलोमीटर तक का भी रेडियस अगर पेशेंट में है, पेशेंट अगर 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस में है तो हम उसको कवर कर सकते हैं। पर उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चार्जेस का डिफरेंस आ जाता है। पेशेंट को चार्जेस ट्रैवल के बियर करने पड़ते हैं। यदि पेशेंट उसके लिए तैयार है हम बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जैसे आते हैं तो जैसे एक पर्चा होता है, तो अलग अलग चिकित्सक के यहाँ अलग अलग फ़ीस होती है। तो एक सामान्य अगर आपको कोई चेक कराने आते हैं, अपनी समस्या सामने रखते हैं, तो उसमें जो पर्चा है वो आपका पर्चा कितने का है? देखिए, अगर आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं खाली, तो कंसल्टेशन हमारा 50 रुपीज़ है और पर ट्रीटमेंट हमारा अलग अलग होता है। पर मतलब जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो 150 होता है और फिर 200 और 250 तक भी जाता है। पर वो ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, आज के समय में जब हम बाहर जाते हैं, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ की तरफ मरीज रुख करते हैं तो बहुत मोटी फीस वसूली जाती है। तो जैसा कि हमें जानकारी है, आप बागपत से ही बिलोंग करते हैं, बागपत के ही निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आपने फ़ीस रखी है वो कहीं ना कहीं जनता की सेवा का उसमें भाव हमें झलक रहा है। क्या कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल है। अगर आप दिल्ली, मेरठ, नोएडा, गाज़ियाबाद की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट का पर सेशन की कॉस्ट होती है 500 रुपीज़, मिनिमम 500 रुपीज़, मैक्सिमम इट विल गो टू 1500 रुपीज़ ऑल्सो। तो बागपत की जनता को देखते हुए, और मैं जैसा कि बागपत का रहने वाला हूँ, हमारे दादाजी की भी यही इच्छा थी कि कम फीस रखी जाए, कम खर्चे में लोगों को अच्छा इलाज मिल जाए। यही इसी सोच के साथ हमने बागपत में फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है। कहीं ना कहीं सेवा भाव उसमें रखा गया है, जैसा कि आपके बड़ों ने कहा, आपने वो चीज़ को वेटेज दिया है, उसका सम्मान किया है और कम फीस में आप इलाज के लिए यहाँ पर लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। तो ये अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हर्षित गोयल को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और उदाहरण देकर बताया कि एक अच्छी फिजियोथेरेपी में मशीन का इस्तेमाल कम किया जाता है और मैनुअल यानी चिकित्सक जो है, जो डॉक्टर हैं, वो अपने हाथों से ज़्यादा ट्रीटमेंट मरीज को उपलब्ध कराते हैं। दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर सामने निकल करके आई है वो है फीस। जी हाँ, आज के समय में अगर मरीज बाहर की तरफ रुख करते हैं, जिनमें गाज़ियाबाद, डॉक्टर साहब ने बताया गाज़ियाबाद, मेरठ और दिल्ली, तो यहाँ पर सेशन 500 रुपये जहाँ से शुरुआत होती है
वहीं पर यहाँ पे देखने में आया है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि बहुत कम फीस में, यानी कि 50 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस में आप यहाँ आ सकते हैं और 50 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस में डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और उसके बाद आगे के इलाज की जो प्रोसेस है वो शुरू करवा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए, यह सूचना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद।